सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज वेक्टर्स इन 3D की, जिसके चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप दीदारी क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 2 3 and perpendicular to the lines x upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z plus 2 upon minus 2 and x plus 3 upon minus 1 is equal to y plus 3 upon 2 is equal to z minus 1 upon 3। अगर आपने इस प्लेलिस्ट में देखा होगा तो इस टॉपिक को मैंने डिस्कस भी किया है कि लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, तो उसमें कार्टेशियन फॉर्म भी था और वेक्टर फॉर्म भी था। ठीक, वही कंसेप्ट है, जरा समझिएगा। पहले गिवन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्या क्या गिवन है। गिवन में एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए मान लेते हैं, और पॉइंट है आपका -1 2 3, और एक लाइन गिवन है, लाइंस गिवन है। कौन कौन सी लाइंस हैं देखिए। एक है आपकी x upon 2 इज इक्वल टू y minus 1 upon -3, y minus 1 upon -3 is equal to z plus 2 upon -2। जैसा कि हमने कहा था कि भाई जो माइनस होता है ना डिनोमिनेटर में, कोशिश करो कम से कम टर्म में हो, लेकिन गिवन है तो हम काहे के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो drs ऑफ दिस लाइन क्या होंगी, इट्स drs क्या होंगे। इस लाइन का इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। इसके drs होंगे आपके 2 -3 और -2। इसका फिलहाल नाम दे देंगे हम a1 b1 c1। ये तो गिवन है ना। और दूसरी लाइन क्या गिवन है, x plus 3 upon -1, x plus 3 upon -1 is equal to y plus 3 upon 2 is equal to z minus 1 upon 3। और इसके जो drs हैं वो -1 2 3 है, जिसका कि नाम दे देंगे हम a2 b2 c2। ठीक है, ये लाइन नंबर 2 है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऐसा ना हो कहीं कॉमन वन लेना पड़ जाए तो देख लीजिएगा आप। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए। पासिंग थ्रू, तो अगर एक पॉइंट से होकर कोई लाइन पास होती है तो उसके dr दिए होंगे ना, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो आएगा x माइनस यानी +1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c। यही आपको निकालना है। ठीक, अब ABC कैसे निकालें, उसके कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे एज लाइन 3 इज परपेंडिकुलर टू लाइंस 1 एंड 2। तो कंसेप्ट क्या होता है, a1 प्लस b1 प्लस c1 0 होगा। a1 प्लस b1 प्लस c1 0 होगा, हम जानते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन। वैल्यू रख दो उठा करके। a1 आपका 2 है तो 2a माइनस 3b माइनस 2c बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, a2 प्लस b2 प्लस c2 0 होगा, यानी कि माइनस a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 होगा। क्वेश्चन 5। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ABC 3 वैल्यू निकालनी है, A की निकालनी, B की निकालनी, C की निकालनी है। और हम जानते हैं जितनी वैल्यू उतनी इक्वेशन होने चाहिए, और यहाँ तो 2 इक्वेशन है। तो हमने शायद टॉपिक में बताया भी है, अगर आपने पढ़ा हो, कि 2 इक्वेशन से अगर निकालनी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग 4 एंड 5। कैसे सॉल्व होता है, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, A के नीचे इसका कोफिशिएंट A का 2,
इसका b का माइनस का 3, इसका c का माइनस का 2, इसका a का 2, इसका a का माइनस का 1, इसका b का 2, इसका c का 3 और माइनस का 1। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि इसकी अब रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। अब शर्त है गलती कहीं ना हुई हो, एक बार प्लस माइनस को देख लीजिएगा। फिर क्या करते हैं, a अपान लिखते हैं, b और c का मल्टीप्लाई ये होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 9, माइनस लगेगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी अपान। जब बी अपान लिखेंगे भाई ये तरीका होता है एबीसी, एबीसी जब ए लिखते हैं बीसी का मल्टीप्लाई लिखेंगे, बी लिखते हैं तो सी ए का मल्टीप्लाई करोगे, सी लिखोगे तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए इस ए को बाद में रिपीट कर दिया जाता है। बी अपान लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस को यानी कि 2 माइनस और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू सी अपान, इसका मल्टीप्लाई 2 टू द 4 माइनस और प्लस का 3 हो जाएगा यानी माइनस का 3। इसको आप के मान लीजिए, ए अपान माइनस का 5 इज इक्वल टू बी अपान माइनस का 4 इज इक्वल टू सी अपान 1 इज इक्वल टू के। तो यानी ए की वैल्यू आ गई माइनस का 5 के, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 4 के और सी की वैल्यू आ गई 1 का के। निकल आया एबीसी। अब इस एबीसी को उठाओ और इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। लिखेंगे पुटिंग एबीसी इन इक्वेशन नंबर 3, ऐसा करते हैं इसी में रखे दे रहे हैं। पुटिंग एबीसी इन इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 के माइनस का 4 के माइनस का के। हमने कहा था कि कॉमन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और एक चीज और बताई थी कि कम से कम, ये प्लस का के है कि कम से कम नेगेटिव, तो माइनस के से डिवाइड किए जा रहे हैं, तो आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 अपान 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपान 4 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपान माइनस 1। हो गया। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, इसी के बारे में आपसे बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।